फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है रात को 12:10 से। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ क्योंकि कल है संडे। तो मैंने आज रात का ही प्लानिंग किया हुआ है पढ़ने का। और मैं हर सैटरडे को रात में ही पढ़ती हूँ क्योंकि सुबह फिर मैं लेट उठती हूँ। और रात में जैसे अभी मैं पहले से पढ़ी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद खाना वाना खाया और उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। और अभी पढ़ूँगी और पढ़ने के बाद फिर सुबह मैं आराम से उठूँगी। उसके बाद फिर दिन भर तो संडे का क्या रूटीन होगा ये भी दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सैटरडे नाइट का ये रूटीन दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं 12:10 से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और मेरी भी पढ़ाई ठीक ही चल रही है, मैं भी बहुत अच्छे से अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चूँकि जैसे पता ही आप लोगों को कि भाई पीजीटी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, टीजीटी हो या पीजीटी, कंपटीशन तो खैर दोनों में ही है। पर हाँ, पीजीटी में कंपटीशन कह सकते हैं कि थोड़ा सा, एक तो वैकेंसी कम है और दूसरा सा इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो एक उसका भी सरदर्द बहुत है। और जैसे कि मुझे पता ही है कि आपको कि मेरा बीएड भी नहीं है, तो मेरे को उस चीज़ का भी सरदर्द हो रहा है थोड़ा सा। पर फिर भी मैंने यही सोचा है कि कोई बात नहीं, 5 नंबर ही तो नहीं मिलेंगे, बाकी हम पूरी कोशिश अपनी कर लें ताकि उस चीज़ का हेडेक ही ना रहे। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं तो बस वही 28 डेज़ में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अभी मैंने 30% मेरा सिलेबस जो है वो पूरा हो गया है विद रिटन, मैंने पूरा अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं पूरे। और उसके बाद वो पूरा कंप्लीट है बिल्कुल तरीके से, जिसको मुझे सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवाइज़ भी मैं करती जा रही हूँ साथ साथ में, पर देखिए ऐसा रिवाइज़ में अलग बात है और जब मैं उस टाइम पे एक रिवाइज़ करके बैठी ना, उस टाइम पे की रिवाइज़ की कुछ अलग बात होती है। जब ये होता है कि हाँ अब सिर्फ रिवाइज़ पे ही रिवाइज़ करना है तो बस मैं वही रिवाइज़ करूँगी। और अभी भी मैं करती जा रही हूँ डेली का डेली। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने घटना चक्र भी लिया था, तो मैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसको भी लगाती हूँ। और जो मैं उसका लेके आई थी, यूथ कंपटीशन का जो लेके आई थी, तो उसमें मुझे जूलॉजी का नहीं मिला अभी मैं बॉटनी का ही बस लेके आई हूँ। तो उसमें भी मैं अपना लगाती जा रही हूँ। पर हाँ, बॉटनी में जो है ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने सुने हैं कि गलत होते हैं। बहरहाल अभी मैंने जितना पढ़ा है अभी तक तो मुझे कोई क्वेश्चन गलत नहीं मिला है। आगे मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ सुना मैंने भी है कि कई सारे क्वेश्चन हैं जो उसमें गलत होते हैं। तो देखिए अगर गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने आप इधर उधर देख भी लिया करें। अंधा भरोसा ना करें किसी पर भी, एक बार इधर उधर देख लें, गूगल में सर्च कर लें, उसके बाद ही करें जिसमें भी डाउट लगे आपको। तो इसी तरह करके पढ़िए भाई। मुझे तो यूथ ठीक लग रही है अभी तक, मैंने जितना भी किया उससे। बैक्टीरिया हो गया मेरा या वायरस हो गया, 2 मैंने अभी कंप्लीट किए हैं क्योंकि मैं अभी परसों ही लेके आई थी। तो मुझे तो ठीक लग रही है। और घटना चक्र भी अच्छी है, घटना चक्र को भी मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी पढ़ाई चल ही रही है। और बहुत ही ज़्यादा टाइम ऐसे भाग रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है कि अभी लग रहा है कि बस और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो ये और पढ़ लेते। पर इस टाइम पर होता है, अभी हमको ये नहीं सोचना है और ना ही ये सोचना है कि पेपर आगे बढ़ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाए ना उतना ही अच्छा है। और हमने अभी तक क्या किया ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम इन 3 महीनों में क्या कर रहे हैं। तो अब जितना भी टाइम बचा है ना उसको बहुत अच्छे से जिसने यूटिलाइज़ कर लिया है तो वही आगे कुछ कर पाया है। तो मैं तो बस इसी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे हमने जो कि एग्ज़ाम जो फॉर्म आया था वो तो 2 साल पहले आ गया था, हमने 2022 में ही भर दिया था। पर इतने टाइम तक जो लोग ने किया क्या नहीं किया उससे कुछ मैटर नहीं करता है कि अरे हमारा तो 2 साल से नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो मैटर नहीं करता है, आपने अभी तक क्या किया उससे क्या मतलब है। पर अगर किसी ने देखे पूरा 2 साल पढ़ा पर अभी अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। तो अभी अगर हम 3 महीने लग करके पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही असर करेगा। और तो देखिए भाई, यहाँ पर रात में जो है ना इसलिए मैं पढ़ती हूँ क्योंकि आप लोग को तो पता ही होगा, देखिए सब लोग रहते हैं। वो तो मेरा घर बहुत छोटा है, प्लस दुकान है, तो सारा दिन यहाँ पर इतना शोर होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं। प्लस 2 कमरे का घर है, तो पापा भी यहीं हैं, मम्मी भी यहीं हैं, सब चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। उसी कमरे में छोटी बहन भी है, वो भी वो कर रही है, नहीं हो पाता चीज़ें। तो मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है कि भाई हर टाइम शोर शराबा ना हो। जब अगल बगल कोई चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, मेरे घर में थोड़ा सा ऊंचा बोला भी जाता है, सब तेज़ बोलते हैं क्योंकि पापा जो है हमारे वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, तो जिस वजह से सब बहुत तेज़ बोलते हैं, तो नहीं हो पाती चीज़ें। तो रात का टाइम मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि रात में सब लोग सो गए और एकांत से अपने मन में अपने पढ़ो जैसे जो पढ़ना है। और इस टाइम पर दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, इसलिए मैं रात में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म। और अब मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब जाऊँगी अब सोने के लिए, बाकी हम कल का करेंगे। तो देखिए
अगर कुछ बनना है ना तो कल के लिए आज के अंधेरों से तो लड़ना ही पड़ता है। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी दिन रात नहीं देख रही हूँ इस टाइम पे तो जैसे जितना टाइम मिलता है मैं बस पढ़ने बैठ जाती हूँ। मैं अगर ज़रा सा मुझे आधे घंटे एक्स्ट्रा सो लेती हूँ ना तो मुझको लगता है अरे बाप रे आधे घंटे निकल गए। अगर मैं थोड़ा देर किसी से जैसे मम्मी अगर आके बैठ गई और बातें बातें करने लग गई ना, मैं टाइम देखूँगी लगेगा अरे बाप रे आधे घंटे मेरा बातों में निकल गया, अरे कितना टाइम निकल गया। मतलब इस टाइम पे ये हाल है मेरा। आप लोग भी बताइएगा कि मतलब इस टाइम पे ऐसा होता है कि आप लोगों के भी ऐसा लगता है आप लोगों को, या मैं ही कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हूँ। तो भाई मुझे तो इस टाइम पे बहुत हो रहा है, मेरा कहीं भी मन नहीं कर रहा ना बात करने का ना कुछ करने का। मतलब लग रहा है किसी से कुछ भी बात नहीं करो, मुझे 2 महीने 3 महीने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो, कुछ ना कहो मुझसे, बस 2 रोटियां दे दो खाने के लिए, मैं खा लूँ और उसके बाद बस अपना पढ़ाई में ही लग जाऊँ। बस लग रहा है किसी तरह ना हो जाए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से कसम से आप थक गए हैं। प्राइवेट नौकरी में पूरा दिन सुबह 9 बजे निकलो और शाम को 4 बजे तक हर घंटे में सिर्फ खड़े रहना है, खड़े खड़े पढ़ाना, पूरा टाइम बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और जब पूरा टाइम खड़े खड़े रहो ना तो वहाँ से आके ये लगता है कि बस लेट जाओ चुपचाप और कोई बात भी ना करे हमसे। तो ये हाल होता है। जो लोग प्राइवेट करते हैं तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे क्या होता है, कैसे वहाँ जान निकाल ली जाती है। पर फिर भी इसी के लिए कि भाई ये चीज़ ज़िंदगी में ना देखनी पड़े, इसीलिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर ही रहे हैं। और वैसे भी देखिए किसी के लिए भी हो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि भाई अपने पैरों में खड़े हो जाओ, उसके बाद तो हम दुनिया जीत सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई मेरी पढ़ाई ख़त्म। और आप लोगों का क्या कैसा है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं तो बस ऐसे ही पढ़ती हूँ, देखिए मैं मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर हाँ मेरा जब पढ़ाई होता है मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि जो मतलब करूँ कुछ और दिखाऊँ कुछ, जो भी मैं पूरी ईमानदारी से ही चीज़ें दिखाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर का, देखिए नज़ारा देख लीजिए। और रात का इस टाइम पे शायद बज रहा था 3:30 वगैरह कुछ बज रहा था। हाँ तो देखिए कितना ज़्यादा अंधेला अंधेला हो रखा है। और अभी हम जाते हैं तो लाइट वाइट ऑफ करके अब जाएंगे सोने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। और लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और कमेंट्स भी किया करिए। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो बता दिया करिए। और यहाँ पर जो मैं आई हूँ ना वहाँ पर मैंने घड़ी दिखाई तो मुझे लगा शायद घड़ी बहुत छोटी है, टाइम नहीं दिख रहा होगा, तो मैं फिर आकर दूसरे कमरे में घड़ी दिखा रही थी। तो ये देखिए 3:45 सुबह का बजने जा रहा था। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो अब मैं सुबह आराम से उठूँगी, आगे का नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैं चली सोने और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।